विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे। आज हमने करना है बौद्ध दर्शन की विशेषताएं। दर्शन मतलब फिलॉसफी, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन की विशेषताओं में बौद्ध दर्शन कोई दर्शन नहीं अपितु दर्शनों का समूह है। इस दर्शन का मूल तत्व प्रतित्य समुत्पाद है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध की शिक्षाओं का सार क्या था। आंसर प्रतित्य समुत्पाद। यह वेदांत के विपरीत अनिश्वर और अनात्मवादी दर्शन होते हुए भी कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह संसार को क्षणिक दुख मूलक मानते हुए यथार्थवाद का पथ प्रदर्शन करता है और निर्वाण हेतु मध्यम मार्ग अपनाने पर बल देता है। बुद्ध क्या थे? मध्यम मार्गीय थे। ना तो उन्होंने बहुत अतियों को स्वीकार किया, ना तो एक्सट्रीमिस्ट थे, और ना ही बहुत ज्यादा क्या नरम, बीच बीच का मार्ग यानी मध्यम मार्ग। वीणा देखी थी ना उन्होंने। वीणा के तारों को जब बहुत कस रहे थे तो वीणा टूट जा रही थी, वो तार टूट जा रहे थे, और जब ढीला छोड़ रहे थे तो क्या हो रहा था, उस पर स्वर नहीं आ रहे थे। बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग। तो निर्वाण हेतु मध्यम मार्ग अपनाने पर बल देता है। बौद्ध दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बता रहा हूं। तो सबसे पहले प्रतित्य समुत्पाद, पतिच्चा समुपपद भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पतिच्चा समुपपद यानी प्रतित्य समुत्पाद। यह बुद्ध की शिक्षाओं का मूलाधार है। यह द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित है। इसके अनुसार किसी भी कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसे कार्य कारण संबंध व आश्रित उत्पत्ति के नियम भी कहा जाता है। आश्रित उत्पत्ति का नियम या कार्य कारण संबंध भी कहा जाता है। इसी आधार पर बुद्ध ने दुख के कारणों को बताया था और उसकी 12 कड़ियों का उल्लेख किया जो एक दूसरे का कर्मानुसार कार्य कारण बनते हैं। यदि अविद्या नष्ट हो जाए तो तृष्णा नष्ट हो जाएगी। यदि अविद्या नष्ट हो गई तो तृष्णा नष्ट हो जाएगी। तृष्णा के न होने पर स्पर्श नहीं होगा। स्पर्श की अनुपस्थिति में वेदना ना होगी। वेदना के न होने पर संस्कार नहीं होंगे। संस्कारों के अभाव में विज्ञान नहीं होगा। यदि विज्ञान नहीं रहेगा तो उपादान नहीं रहेगा। उपादान समाप्त तो नाम रूप नहीं। उपादान नहीं तो सडायतन नहीं। सडायतन नहीं तो भव। भव मतलब संसार नहीं, या फिर जाति नहीं होगा। जाति नहीं तो जन्म मरण नहीं। इस प्रकार कारणों को समाप्त करते जाएं तो जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। यही निर्वाण है। जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, यही निर्वाण है। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जो प्रतित्य समुत्पाद को समझता है वह धर्म को समझता है, और जो धर्म को समझता है वह प्रतित्य समुत्पाद को समझता है। प्रतित्य समुत्पाद में ही बौद्ध धर्म के दार्शनिक मत अनित्यवाद, अनात्मवाद और क्षणभंगवाद छिपे हुए हैं। तो अनित्यवाद क्या होता है, क्षणभंगवाद क्या होता है, मध्यम मार्ग क्या होता है? अनित्यवाद या क्षणभंगवाद नामक सिद्धांत प्रतित्य समुत्पाद से ही व्याख्यायित होता है। प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है, अर्थात किसी न किसी कारण पर निर्भर है। ऐसे में वह अनित्य है। वह ना तो पूर्ण रूप से सत्य है, ना ही पूर्ण रूपेण असत्य है। जरा मरण के अधीन होने के कारण पूर्ण सत्य नहीं है, किंतु इसका अस्तित्व दिखाई देता है, इसलिए पूर्ण असत्य भी नहीं है। परंतु वस्तु में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, अर्थात संसार की प्रत्येक वस्तु या अवस्था का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। यही क्षणिकवाद है। बुद्ध ना तो किसी वस्तु को नित्य मानते हैं और ना ही शून्य। इस प्रकार शाश्वतवाद और उच्छेदवाद नामक दोनों अतिवादी विचारधाराओं के बीच का मार्ग अपनाते हैं, जिसे मध्यम प्रतिपदा कहा गया है। बुद्ध ने अतिशय आसक्ति और अतिशय काया क्लेश दोनों का निषेध किया है। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में कहा है कि धार्मिक व्यक्तियों को 2 अतियों से बचना चाहिए। प्रथम सुख में संलिप्तता और दूसरा काया क्लेश का जीवन। अति समझ रहे हो? ना तो बहुत ज्यादा सुख में संलिप्त रहना है, ना बहुत ज्यादा काया क्लेश करना है। काया क्लेश किया था उन्होंने वो 5 ब्राह्मणों के साथ। क्या हुआ? शरीर देह जो है वो क्या हो गई, कमजोर हो गई बहुत ज्यादा। सुजाता के हाथों से खीर खाई उन्होंने, है ना। तो सुख में दोनों ही अतियों से बचना चाहिए। प्रथम सुख में संलिप्तता और दूसरा काया क्लेश का जीवन। बुद्ध ने इस मध्यम मार्ग की तुलना अरस्तु के स्वर्णिम मार्ग से की जाती है। बुद्ध के इस मध्यम मार्ग की तुलना अरिस्टोटल या अरस्तु के स्वर्णिम मार्ग से की जाती है। दूसरा है अनात्मवाद व कर्मवाद। बुद्ध ने न तो यह कहा कि आत्मा है और न ही यह कहा कि आत्मा नहीं है। वह
आत्मा पर कोई विचार न प्रकट करते हुए भी पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। बौद्ध धर्म कर्म फल में विश्वास करता है। कर्मों के फल से ही मनुष्य अच्छा अथवा बुरा जन्म पाता है। मिलिंद पन्हो, जो कि नागसेन ने लिखी है, मिलिंद पन्हो के अनुसार जिस प्रकार जल प्रवाह में एक लहर के पश्चात दूसरी लहर आती है और वह अनवरत चलती रहती है, उसमें कहीं व्यवधान नहीं रहता है, उसी प्रकार एक जन्म की अंतिम चेतना के विलय होते ही दूसरे जन्म का उदय होता है। जीवन विभिन्न अवस्थाओं का परिणाम है। वर्तमान अवस्था अगली अवस्था को जन्म देती है। इसीलिए रिज डेविड्स ने कहा है कि यह वह चरित्र है जिसका पुनर्जन्म होता है, किंतु किसी आत्मा का नहीं। एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका चरित्र अन्य व्यक्ति को उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक तृष्णा की पूर्णतः समाप्ति नहीं हो जाती। तो ये अनात्मवाद पे है। एक चीज ध्यान रखना कि जो अनात्मवादी होते हैं वो भौतिकवादी होते हैं। जिनको ये पता होता है कि आत्मा होती नहीं है, पुनर्जन्म होता ही नहीं है, तो वो कैसे होंगे? भौतिकवादी होंगे, है ना। वो चार्वाक के दर्शन पर चलेंगे। कैसे चलेंगे? वो अधिकतम सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बुद्ध क्या है? अनात्मवादी हैं। वो आत्मा, मतलब वैसे तो बुद्ध ने ना तो कहा कि आत्मा है, ना कहा कि आत्मा नहीं है, लेकिन बुद्ध अभौतिकवादी भी है। मतलब भौतिकवाद पर विश्वास नहीं करते हैं। बुद्ध क्या है? अभौतिकवादी है। इतना समझ में आ गया? अनिश्वरवाद, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। बुद्ध ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानने पर उसे दुख का भी सृष्टिकर्ता मानना होगा। वस्तुतः नितांत कर्मवादी होने के कारण उन्होंने मानव कल्याण के लिए ईश्वर संबंधी प्रश्नों का निवारण अनावश्यक समझा और इस संदर्भ में वे कुछ नहीं बोलते थे, केवल मौन धारण कर लेते थे। क्या करते थे? जब पूछते थे उनसे कि भाई ईश्वर है कि नहीं है, तो उस पर निष्प्रयोजनवादी थे। वो मौन धारण कर लेते थे। वो कहते थे निष्प्रयोजन बातों पर मौन धारण कर लेना चाहिए। अगला है प्रयोजनवाद या ना यथार्थवादी। बुद्ध की शिक्षाएं यथार्थ अनुभव पर आधारित थी। वे अंधविश्वासों को अस्वीकार कर कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे। यही कारण है कि उन्होंने ईश्वर की सत्ता को नहीं माना। उनकी शिक्षाएं यथार्थ अनुभव पर आधारित थी। वस्तुतः बुद्ध प्रयोजनवादी थे। उन्होंने उन्हीं विषयों पर अपना उपदेश दिया जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। संसार, जीव, आत्मा, परमात्मा संबंधी विवेचना को उन्होंने व्यर्थ समझा। इसलिए उन्होंने 10 विषयों पर मौन धारण किया और मौन रहने का उपदेश दिया। ये 10 अकथनीय सिद्धांत जो हैं वो क्या हैं? तो सबसे पहले लोक संबंधी जो सिद्धांत है, उसमें पहला प्रश्न ये है कि क्या लोक नित्य है? इस पर मौन धारण कर लिया। दूसरा, क्या लोक अनित्य है? इस पर भी मौन धारण कर लिया। क्या लोक शांत है? इस पर भी मौन। क्या लोक अनंत है? ये भी मौन। क्या जीव और शरीर एक ही है? इस पर भी मौन धारण कर लिया। तो ये लोक संबंधी जो 5 प्रश्न है, इस पर मौन धारण किया। फिर 2 प्रश्न जो है वो जीव संबंधी हैं कि क्या जीव आत्मा, यानी जीव आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? क्या मृत्यु के पश्चात तथागत होते हैं? इस पर भी मौन धारण कर लिया। क्या मृत्यु के पश्चात तथागत नहीं होते हैं? क्या मृत्यु के पश्चात तथागत होते भी हैं और नहीं भी होते हैं? क्या मृत्यु के पश्चात तथागत होते हैं, ना ही होते हैं? यानी तथागत के पुनर्जन्म संबंधी प्रश्नों पर भी मौन धारण कर लिया। समझ में आ गया? 5 प्रश्न पहले लोक संबंधी हैं, 2 प्रश्न जीव संबंधी हैं, और तथागत और पुनर्जन्म संबंधी 3 प्रश्न हैं। 8, 9 और 10 इन पर मौन धारण कर लिया। किसने? बुद्ध ने। इतना समझ में आ गया? प्रश्न कैसे बनते हैं? बुद्ध ने कितने सील का उल्लेख किया है? तो 10 सील सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जिसमें 5 उन्होंने शुरू के जो 5 है वो गृहस्थों के लिए बताए, और बाद के 5 पूरे 10 जो है वो उन्होंने भिक्षु भिक्षुणियों के लिए बताए, है ना। बुद्ध ने गृहस्थों के लिए जो उपदेश दिया उसका उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूक्त में हुआ है। दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूक्त में हुआ है। अगला क्वेश्चन यह, किसने कहा कि बौद्ध धर्म के अनुसार वह चरित्र है जिसका पुनर्जन्म होता है, किसी आत्मा का नहीं? तो रिच डेविड्स ने कहा। किसने कहा? ये दुखों को सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो जरा मरण कहा गया है। बुद्ध ने अपने किस आर्य सत्य में कहा कि सर्वत्र दुख ही दुख है? प्रथम आर्य सत्य में कहा उन्होंने। प्रथम आर्य सत्य में कहा कि दुख ही दुख है। मूल रूप से प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किस आर्य सत्य से संबंधित है? तो द्वितीय आर्य सत्य यानी दुख समुदाय से संबंधित है। किससे? दुख निरोध क्या है? अविद्या और तृष्णा का विनाश।
अगला क्वेश्चन है दुख निरोध क्या है? तो आंसर अविद्या और तृष्णा का विनाश। अविद्या और तृष्णा के विनाश के संबंध कौन सा आर्य सत्य है? तो तृतीय आर्य सत्य है दुख निरोध। दुख निरोध प्रतिपदा का साधन क्या है? आंसर अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ जिसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। पुब्बाराम नामक बिहार कहां पर स्थित था? तो श्रावस्ती में था। घोषिताराम नामक बिहार का वास्तुकार कौन था? तो घोषक, घोषक नामक व्यक्ति था घोषिताराम बिहार का वास्तुकार। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? तो सुभद्र को दिया। किसको दिया? सुभद्र को दिया। बौद्ध दर्शन में कार्य कारणवाद क्या है? तो कार्य कारणवाद ही प्रतीत्य समुत्पाद है। बौद्ध दर्शन में किसका पुनर्जन्म होता है? कर्म व चरित्र का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का नहीं। कर्म व चरित्र का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का नहीं। बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला, प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। ऐसे ही पूछा कि बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का क्या महत्व है? तो इस दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ, निर्वाण भी हुआ और महापरिनिर्वाण भी हुआ। यानी बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ संबोधि, वो भी इसी दिन हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है बौद्धों का। बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। अरस्तु के स्वर्णिम मार्ग से बुद्ध के किस सिद्धांत की तुलना की जाती है? तो अरस्तु का स्वर्णिम मार्ग की तुलना बुद्ध के मध्यम मार्ग से की जाती है। किससे? मध्यम मार्ग से। वस्तुओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यह बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत से संबंधित है? क्षण भंगवाद से संबंधित है। बुद्ध की शिक्षा व उपदेश का प्रयोजन क्या था? आंसर मानव कल्याण। बुद्ध किसे वर्णनातीत कहते हैं? निर्वाण की अवस्था को वर्णनातीत कहते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद को किसका प्रमाण माना गया था? तो धर्म का। उपोषथ से क्या आशय है? धर्म चर्चा यानी प्रवचन, उपोषथ। बौद्ध धर्म में प्राथमिक शिक्षा किस संस्कार से प्रारंभ होती है? प्रवज्जा, प्रवज्जा। प्राथमिक शिक्षा किस संस्कार से प्रारंभ होती है? आंसर प्रवज्जा। बौद्ध धर्म में उपसंपदा से क्या आशय है? ये आईएएस का क्वेश्चन है, उपसंपदा। आंसर संघ में प्रवेश करना उपसंपदा कहलाता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के किस संस्कार की तुलना ब्राह्मण धर्म के उपनयन संस्कार से की जाती है? तो आंसर प्रवज्जा। जैसे हमारे यहाँ उपनयन संस्कार के बाद दूसरा जन्म माना जाता है बौद्धिक जन्म, वैसे ही बौद्ध धर्म में प्रवज्जा के बाद ही क्या होता है? प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है बौद्ध धर्म की। उसके बाद मैं बौद्ध संघ के बारे में बता रहा हूं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्धम, धम्मम और संगम। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध के बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है ये। तो बुद्ध धम्म संघ में संघ का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम संघ की स्थापना सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश, जिसको कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, उसके बाद 5 ब्राह्मण शिष्यों यानी भिक्षुओं के साथ किया था। बुद्ध का जन्म स्वयं एक गणतंत्रात्मक राज्य में हुआ था और वह लिच्छवी गणराज्य के गणतांत्रिक पद्धति से बहुत प्रभावित थे। अतः इसी के आधार पर उन्होंने बौद्ध संघ को गणतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया। कैसा स्वरूप? प्रारंभ में बौद्ध संघ में कोई भी व्यक्ति उपसंपदा ग्रहण कर भिक्षु के रूप में प्रवेश पा सकता था, यानी गृहस्थाश्रम का त्याग कर सकता था और भिक्षु के रूप में प्रवेश पा सकता था। परंतु कालांतर में बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम कठोर बना दिए गए। 20 वर्ष से कम आयु के युवक संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। चोर, हत्यारे, सैनिक, विकलांग, ऋणी, क्लीव, दास और रोगी संघ में प्रवेश नहीं पा सकते थे। युवकों को संघ में प्रवेश हेतु माता पिता की आज्ञा लेनी होती थी। महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया था। सर्वप्रथम वैशाली में बुद्ध ने अपनी विमाता प्रजापति गौतमी को आनंद के अनुरोध पर संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। कहां पर? वैशाली में। प्रजापति गौतमी को बुद्ध ने अपनी पत्नी यशोधरा, गौतमी के पुत्र नंदा और आम्रपाली आदि को भी संघ में प्रवेश दिया था, यानी प्रवेश करने वाली प्रमुख महिलाएं थी। कौन कौन? यशोधरा बुद्ध की पत्नी, और गौतमी की पुत्री नंदा, और वैशाली की नगरवधु आम्रपाली। हालांकि बुद्ध ने भिक्षुणियों के लिए कठोर नियम बनाया। बौद्ध संघ से संबंधित प्रमुख नियम जो हैं वो क्या है? नंबर 1 प्रवज्जा है। बौद्ध धर्म में बालकों की प्राथमिक शिक्षा प्रवज्जा संस्कार से आरंभ होती थी। प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ बाहर जाना होता है। इस संस्कार के अंतर्गत बालक 8 वर्ष की आयु में बौद्ध मठ में भिक्षु के रूप में प्रवेश करता था।
बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार बालक अपने सिर के बाल मुंडवाकर पीले वस्त्र धारण करता था। तत्पश्चात हाथ में दंड लेकर मुख्य भिक्षुक के समक्ष उपस्थित होता था। भिक्षुक उसको शरण त्रयी अर्थात 3 प्रण उच्च स्तर पर उच्चारित कराते थे। इसके पश्चात गुरु अपने शिष्य को 10 उपदेश देते थे, जिसे 10 शिक्षा पदानी कहते हैं। 10 शिक्षा पदानी। प्रवज्जा संस्कार के बाद बालक श्रवण और सामनेर कहा जाता था। प्रवज्जा संस्कार की तुलना ब्राह्मण धर्म के उपनयन संस्कार से की जाती है। प्रवज्जा हेतु कम से कम 8 वर्ष की आयु होना आवश्यक था। शुद्धोधन के अनुरोध पर बुद्ध ने यह नियम बनाया था कि कोई भी युवक माता पिता की आज्ञा से ही प्रवज्जा ग्रहण कर सकता है। प्रवज्जा ग्रहण करता श्रमण या श्रामणेर कहलाता था। इन्हें 10 शिक्षाओं का पालन करना होता था, जिसे शिक्षा पद कहा जाता था। अगला है उपसंपदा। बौद्ध संघ से जो अगला संबंधित नियम है वह है उपसंपदा। उपसंपदा बौद्ध शिक्षा व्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार था। जब श्रमण 12 वर्ष तक निरंतर शिक्षा प्राप्त कर लेता था, तब उसे 20 वर्ष की आयु में बौद्ध मठ भिक्षु के रूप में स्वीकार करता था। उपसंपदा संस्कार कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। 10 भिक्षुकों द्वारा मौखिक परीक्षा में पास होने पर उसे श्रमण भिक्षु के रूप में सफल घोषित किया जाता था। श्रवण भिक्षु को 8 प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती थी। भिक्षु शिक्षा की अवधि 8 वर्ष की होती थी, जिसे निस्साय कहा जाता था। भिक्षु शिक्षा की अवधि कितनी थी? 8 वर्ष की थी, जिसे निस्साय कहा जाता था। अगला जो बौद्ध संघ से संबंधित प्रमुख नियम था वो था पातिमोक्ष। पातिमोक्ष बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विधि निषेधों का संग्रह था। समय समय पर सारे भिक्षु एक स्थान पर एकत्र होकर पातिमोक्ष का पाठ करते थे। अगला जो बौद्ध संघ से संबंधित नियम है वो है उपोषत। विशेष पवित्र दिनों यानी पूर्णिमा, अमावस्या पर भिक्षु एकत्र होकर धर्म चर्चा यानी प्रवचन करते थे, जिसे उपोषत कहा जाता था। उपोषत में शामिल होने से पहले भिक्षुओं को पूर्व में किए गए अपराधों की स्वतः स्वीकृति करनी होती थी, जिसे परिशुद्ध करना कहते थे। उपोषत में पातिमोक्ष का पाठ भी पढ़ा जाता था। बौद्ध संघ से संबंधित जो अगला नियम है वो है पवारण। वर्षा काल की समाप्ति के पश्चात भिक्षु पवारण नामक पर्व मनाते थे। इसमें वे अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। जहां उपोषत में यह स्वीकृति पाक्षिक थी, वहीं पवारण में वार्षिक थी। संघ की कार्यप्रणाली गणराज्यों के समान थी। संघ में निर्णय बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से होता था। प्रस्ताव को नति या वृत्ति कहा जाता था, जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुसावन बोला जाता था। प्रस्ताव पाठ को अनुसावन ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन रहा है। बहुमत से पारित प्रस्ताव भूमस्किम कहलाता था। प्रस्ताव के लिए न्यूनतम उपस्थिति 20 निर्धारित थी। कोरम भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि प्रस्ताव के लिए न्यूनतम उपस्थिति कितनी थी? आंसर 20। प्रस्ताव पर मतभेद को अधिकरण बोला जाता था। मतदान गुप्त यानी गुल्हक, गुप्त मतदान को क्या बोलते थे? गुल्हक, या प्रत्यक्ष को बोलते थे विवतक प्रणाली से होता था। मतदान अधिकारी को शलाका गाहक कहा जाता था, यानी उसके पास शायद कुछ शलाकाएं होती थी अलग अलग रंग की। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे रेड है, ग्रीन है शलाका, ठीक है। अगर आपको नहीं देना है, विपक्ष में वोट करना है तो रेड, और अगर पक्ष में करना है तो ग्रीन। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, रेड और ग्रीन। जैसे आज हम बोलते हैं रेड सिग्नल ना के लिए है, ग्रीन सिग्नल हाँ के लिए होता, तो शलाका गाहक यही जमा करता था वो शलाकाओं को, ठीक है। संघ में भिक्षु तथा भिक्षुणी और गृहस्थाश्रम में उपासक तथा उपासिकाएं बौद्ध धर्मानुयायी थे। संघ के अनुयायियों यानी भिक्षु भिक्षुणी के अनुशासन हेतु दंड का विधान था। सती विनय, परिवास, मानंत और ब्रह्मदंड संज्ञक 4 दंड थे। इसमें ब्रह्मदंड यानी भिक्षु को बौद्ध समाज से बहिष्कार सबसे अधिक कठोर दंड था। कौन सा? ब्रह्मदंड यानी भिक्षु का बौद्ध समाज से बहिष्कार क्या कहलाता था? ब्रह्मदंड कहलाता था। इसके बाद में बौद्ध संगीतियों के बारे में बता रहा हूं। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियों का आयोजन भिन्न भिन्न समय पर धर्म संबंधी विवादों के निराकरण हेतु किया गया था। इन संगीतियों का बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रथम बौद्ध संगीति, इसका आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के पश्चात 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व याद करना जरूरी है। अगली वाली 100 साल बाद होती है 383 ईसा पूर्व में। उससे अगली वाली
247 ईसा पूर्व में होती है। अगली वाली जो होती है वो लगभग 102 एडी के आसपास या 78 कहीं कहीं पे लिखा होता है, ठीक है, 102 एडी में होती है। तो इस संगीति का आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के पश्चात 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यह राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। राजगृह याद करना है, सप्तपर्णी गुफा याद करनी है। अध्यक्षता जो की थी वो महाकश्यप ने की थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। तो अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। अजातशत्रु के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यह संगीति आयोजित की गई थी। अजातशत्रु के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यह संगीति आयोजित की गई थी। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं व उपदेशों का संकलन सुत्त पिटक व विनय पिटक नामक ग्रंथों में किया गया। इस संगीति में बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। आनंद को धर्म तथा उपाली को विनय का प्रमाण माना गया। इस संगीति का उल्लेख चुल्लबग्ग जातक में हुआ है। इसमें चुल्लबग्ग जातक में हुआ है। पिटक मतलब टोकरी होता है। जो भी चीजें लिखी गई, उपदेशों को जो संकलन, शिक्षाओं और उपदेशों का जो संकलन हुआ वो किसमें हुआ? सुक्त पिटक और विनय पिटक। अभी तीसरा पिटक आएगा विदम्भ पिटक, वो तृतीय बौद्ध संगीति में उसकी रचना होती है, ठीक है। अब है द्वितीय बौद्ध संगीति। इस संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में बालूकाराम बिहार में हुआ था। बालूकाराम बिहार को याद करना है आपने। इसकी अध्यक्षता सुबुकामी या सर्वकामी ने की थी। इस समय मगध का शासक कालशोक था। इस संगीति में 700 भिक्षु उपस्थित थे, इसलिए इसे सप्त शतिका की भी संज्ञा प्रदान की गई। इस संगीति के आयोजन का प्रमुख कारण यह था कि मगध के भिक्षुओं यानी पूर्व बौद्ध भिक्षु ने विनय संबंधी कुछ ऐसे नियमों का पालन शुरू किया था जिसे अवंती व पश्चिमी क्षेत्र के भिक्षु त्याज्य मानते थे। इसी पूर्वी और पश्चिमी भिक्षुओं के विनय पालन संबंधी मतभेद को दूर करने हेतु इसका आयोजन किया गया था। दोनों पक्षों के 4 वरिष्ठ भिक्षुओं की एक उपसमिति ने इस पर विचार करके मगध के भिक्षुओं द्वारा अपनाए गए नए नियमों को धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया, परंतु मगध के भिक्षुओं ने एक अलग सभा करके इन्हें धर्म सम्मत घोषित कर दिया था। ये नए नियम जो थे वो क्या थे? नंबर 1 नमक संग्रह, नंबर 2 दोपहर के बाद भोजन करना, नंबर 3 ताड़ी पीना, ताड़ी मतलब शराब, ताड़ के पेड़ से जो निकलती है, नंबर 4 खाने के बाद छाछ पीना, नंबर अगला जो है वो गद्देदार बिस्तर का प्रयोग, अगला सोने चांदी का दान लेना, कार्य करने के पश्चात संघ की अनुमति लेना, एक ही क्षेत्र में बार बार उपोषित करना। इस प्रकार बौद्ध संघ विनय के नियमों के पालन के संदर्भ में 2 भागों या संप्रदाय में बढ़ गया। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले पश्चिमी भिक्षु क्या कहलाए? स्थविर या थेरावादी कहलाए। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले पश्चिमी भिक्षु स्थविर व थेरावादी कहलाए। इनका नेतृत्व जो किया वो महाकच्चायन ने किया, जबकि नए नियमों को अपनाने वाले परिवर्तनवादी पूर्वी बौद्ध भिक्षु महासांगिक या सर्वास्तिवादी कहलाए। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। ये 2 नाम याद रखने हैं आपने, महाकच्चायन स्थविर या थेरावादी, और दूसरा हो गया कौन? महाकश्यप। ये हो गया परिवर्तनवादी या पूर्व बौद्ध भिक्षु महासांगिक या सर्वास्तिवादी। इनको याद करना आपने, यहां से क्वेश्चन बनता है महाकश्यप से और महाकच्चायन से। पूर्वी भिक्षुओं को वज्जीपुत्र भी कहा जाता था। क्या कहते थे? वज्जीपुत्र। अब तृतीय बौद्ध संगीति आती है सिंहली अनुश्रुतियों। सिंहल जहां पर भी शब्द आएगा समझ लीजिए श्रीलंका के बारे में बोल रहे हैं। तो सिंहली अनुश्रुतियां दीपवंश और महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोकाराम बिहार में हुआ। इस समय अशोक का शासन था। इस संगीति में स्थविर संप्रदाय का वर्चस्व था। इस संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की थी। उन्होंने महासांगिक मतों का खंडन किया। इसी संगीति में तीसरे पिटक के रूप में अभिदम्भ पिटक को जोड़ा गया। अभिदम्भ पिटक की रचना मोगलीपुत्र ने की। यहां से क्वेश्चन बनता है अभिदम्भ पिटक की रचना किसने की? आंसर मोगलीपुत्र ने की। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई। इस संगीति में संघ भेद को रोकने संबंधी कठोर नियम बनाए गए। बौद्ध धर्म का साहित्य निश्चित और प्रमाणिक घोषित किया गया, जिसमें 3 पिटक यथा सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिदम्भ पिटक थे। इस संगीति के पश्चात 9 विभिन्न स्थानों के लिए धर्म प्रचारक भेजे गए थे। इस संगीति का उल्लेख सिंहली अनुश्रुति, दीपवंश और महावंश में हुआ है।
अगला है चौथी बौद्ध संगीति। इस संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी में यानी 102 एडी एना डोमिनी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहां पर? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की तथा अश्वघोष इस संगीति के उपाध्यक्ष थे। कल बताया था मैंने, अश्वघोष बुद्ध चरित्र जिन्होंने लिखी, सारीपुत्र प्रकरण जिन्होंने लिखी, सौंदरानंद जिन्होंने लिखी, राष्ट्रपालम लिखी, महायान श्राद्धोत्पाद लिखी, ठीक है। अश्वघोष ने इस संगीति की उपाध्यक्षता की। कश्मीर तथा गांधार के बौद्ध भिक्षुओं के बीच उत्पन्न मतभेदों को दूर करने हेतु पार्श्व के कहने पर कनिष्क ने यह संगीति बुलाई थी। इस संगीति के परिणाम क्या निकले? नंबर 1, इस संगीति में महासांगिकों का वर्चस्व था। इस संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्टतः हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान। वस्तुतः जो स्थविर से हीनयान और महासांगिक से महायान का उदय हुआ, कनिष्क महायान संप्रदाय का समर्थक था। उसने इसे मध्य एशिया व चीन में प्रचारित किया। इस संगीति में संस्कृत भाषा को अपनाया गया। इससे पहले बौद्ध साहित्य जो था वो पाली भाषा में सृजित किए गए थे। इसमें पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में मतभेद को दूर करने के लिए वसुमित्र ने त्रिपिटकों के भाष्य विभाषा शास्त्र की रचना की। वेरी इंपॉर्टेंट, महाविभाषा शास्त्र की रचना किसने की? आंसर वसुमित्र ने की, जो कि अध्यक्षता कर रहा था चौथी बौद्ध संगीति की। इसे कनिष्क ने ताम्रपत्र पर अंकित करवा कर एक स्तूप में रखवा दिया। क्या करवा दिया? एक स्तूप में रखवा दिया, ठीक है। अगला बौद्ध धर्म के संप्रदाय बता रहा हूं मैं कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय कौन कौन से थे। तो भाई बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं वो है, एक तो है स्थविर या थेरावादी, दूसरा है महासांगिक या सर्वास्तिवादी, तीसरा है तंत्रयान, चौथा है सहजयान। चौथा क्या है? स्थविर, थेरावादी, हीनयान। थेरावादी से निकला हीनयान, स्थविर से क्या निकला? स्थविरी आगे चलकर हीनयानी बने, और हीनयान से फिर जो निकले वो वैभाषिक, सौतांत्रिक और पुद्गलवादी यानी वात्स्यपुत्रीय, ये अलग अलग संप्रदाय निकले। ऐसे ही महासांगिक और सर्वास्तिवादी जो थे वो महायान, उससे उसी से महायान बना। महायान के कुछ फिर सब डिवीजन होता है, तो माध्यमिक यानी शून्यवाद, दूसरा विज्ञानवाद या योगाचार, तीसरा पूर्व शैल और चौथा बद्दायनीय। चौथा कौन सा? बद्दायनीय। तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय के बारे में बता दूं, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश मौखिक रूप से दिए थे। महापरिनिर्वाण के बाद इनके शिष्यों में मतभेद हो गया। इस मतभेद और बुद्ध के उपदेशों को लिपिबद्ध करने हेतु प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कालांतर में बौद्ध आचार्यों और उनके विचारों को लेकर मतभेद होते रहे और बौद्ध धर्म अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म का पहला विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान स्थविर या थेरावादी और महासांगिक या सर्वास्तिवादी के रूप में हुआ, जो कालांतर में क्रमशः हीनयान और महायानी कहलाए। द्वितीय से तृतीय संगीति के अंतराल में इन दोनों संप्रदायों के लगभग 18 उप संप्रदाय विकसित हो गए। स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान संप्रदाय चौथी बौद्ध संगीति में बंटे। कालांतर में और अन्य संप्रदाय भी विकसित हुए। तो जैसे सबसे पहले बता रहा हूं, हीनयान के दार्शनिक संप्रदाय, वैभाषिक और सौतांत्रिक, हीनयान के दो प्रमुख संप्रदाय थे। कौन कौन से? वैभाषिक और सौतांत्रिक। वैभाषिक क्या थे? तो वैभाषिक या दार्शनिक सिद्धांत या संप्रदाय बौद्ध ग्रंथ विभाषा शास्त्र पर आधारित है। इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई। इसके अनुसार बाह्य जगत का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही संभव है, इसलिए इसे प्रत्यक्षवाद अथवा सर्वास्तित्ववाद भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रमुख विद्वान में धर्मत्रात, घोषक, वसुमित्र और बुद्धदेव। कौन कौन? धर्मत्रात, घोषक, वसुमित्र और बुद्धदेव हैं। दूसरा है सौतांत्रिक। इसका विकास सुत्त पिटक के आधार पर हुआ, इसलिए इसे सौतांत्रिक कहा जाता है। सौतांत्रिक चित्त, मन और बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किंतु वे यह नहीं मानते कि जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से होता है। उनके अनुसार बाह्य जगत की वस्तुओं का जो हम अनुभव करते हैं वे हमारे मन के विकल्प मात्र होते हैं। हमारे मन के विकल्प मात्र होते हैं। वस्तुतः वे हमारे विचारों के ही प्रतिरूप हैं। मन में बाह्य वस्तुओं के जो आकार बनते हैं वे हमें बाह्य सत्ता का बोध कराते हैं।
बाह्य वस्तुओं के अनेक आकार होने के कारण ही ज्ञान के भी भिन्न भिन्न आकार होते हैं। वेनसांग का मानना है कि कुमारलात इस संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं। कुमारलात सौतांत्रिक के आदि प्रवर्तक हैं। इस संप्रदाय का एक अन्य विद्वान जो है वो श्री लाभ थे। कौन थे? तीसरा जो आता है वो पुद्गलवादी या वात्सीपुत्री है। यह स्थविरवाद से संबंधित था। इसका प्रमुख संरक्षिका जो हर्ष की बहन राजश्री थी। इसकी संरक्षिका कौन थी? हर्षवर्धन की बहन राजश्री। भारत का अंतिम महान सम्राट कौन? हर्षवर्धन। और उसकी बहन कौन? राजश्री। पुद्गलवादी या वत्स्यपुत्री है। इनकी क्या थी? संरक्षिका थी। क्या थी? अगला है महायान के दार्शनिक संप्रदाय। तो पहला है माध्यमिक न्याय, माध्यमिक दर्शन, शून्यवाद, है ना। इसके प्रवर्तक बौद्ध विद्वान नागार्जुन थे। यहां से क्वेश्चन बनता है, माध्यमिक या शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? नागार्जुन थे। इसको खास ध्यान देना है आपने। माध्यमिक न्याय में शून्यवाद को दार्शनिक सिद्धांत के रूप में अंगीकृत किया गया। इसके अनुसार ज्ञेय और ज्ञान दोनों ही कल्पित हैं। परमार्थिक तत्व एकमात्र शून्य ही है। शून्य, सार, असत, सदसत और सद्विलक्षण, इन चार कोटियों से अलग है। जगत इस शून्य का ही विवर्त है। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका और प्रज्ञा पारमिता सूत्र नामक ग्रंथों की रचना की। माध्यमिक कारिका, और यहां से फिर क्वेश्चन बनता है कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना किसने की? आंसर विद्वान नागार्जुन ने की। किसने? ऐसे माध्यमिक कारिका जो है वो माध्यमिक न्याय या शून्यवाद का प्रमुख ग्रंथ है। शून्यवाद से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? माध्यमिक कारिका। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। इस संप्रदाय में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग को विकसित किया गया। इसके अनुसार परम तत्व को बुद्धि या विचारों द्वारा नहीं समझा जा सकता। उसका स्वरूप अवर्णनीय है, इसलिए उसे शून्य की संज्ञा देते हैं। यह उसे तर्क और बुद्धि सीमा से परे मानते हैं। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये मान के चलें कि उन विद्वानों ने भी कहा, नागार्जुन ने भी कहा है, क्या कहा है? परम तत्व को बुद्धि या विचारों द्वारा नहीं समझा जा सकता। उसका स्वरूप अवर्णनीय है, इसलिए इसे शून्य की संज्ञा देते हैं। यह उसे तर्क और बुद्धि सीमा से परे मानते हैं। ठीक है। शून्यवादी दो प्रकार के सत्य को स्वीकार करते हैं। एक समृद्ध सत्य, यानी साधारण मनुष्यों को लिए जो बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है, और दूसरा परमार्थिक सत्य जो तर्क और बुद्धि से परे है। जो तर्क और बुद्धि से परे है। महायान में जो दूसरा दर्शन आता है वो है विज्ञानवाद या योगाचार। इस संप्रदाय की स्थापना 3री शताब्दी में मैत्रेय नाथ ने की थी। किसने? फिर यहां से क्वेश्चन बनता है, कौन सा? कि विज्ञानवाद या योगाचार से संबंधित विद्वान कौन है? तो मैत्रेय नाथ है। मैत्रेय या मैत्रेयनाथ। असंग और वसुबंधु ने इसका विकास किया। साथ में असंग और वसुबंधु का नाम याद करना है। यह संप्रदाय चित्त यानी मन या विज्ञान की ही एकमात्र सत्ता स्वीकार करता है, इसलिए इसे विज्ञानवाद कहा गया। क्या कहा गया? इसके अनुसार समस्त बाह्य पदार्थ हमारे चित्त के विज्ञान मात्र हैं। जिन्हें हम बाहर समझते हैं वे हमारे मन के ही अंतर्गत हैं। जैसे स्वप्न की अवस्था में हम वस्तुओं को बाह्य मानते हैं, जबकि वे मन के भीतर ही समाहित हैं, उसी भांति जो पदार्थ सामान्य अवस्था में बाह्य प्रतीत होते हैं वे विज्ञान मात्र हैं। विज्ञान से भिन्न किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। विज्ञानवादी चित्त को विज्ञान का आलय यानी घर कहते हैं। विज्ञान को वश में करके सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति और बंधन लगाया जा सकता है और निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। इसमें योगाचार द्वारा विज्ञान पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, इसलिए इस संप्रदाय को योगाचार भी कहा जाता है। स्वप्न आते हैं, स्वप्न में अगर भयानक स्वप्न आ रहा है तो कष्ट होता है, डर लगता है, डर नहीं लगता? या फिर कोई आनंद देने वाला स्वप्न आ रहा हो तो फिर उसमें आनंद आता है। आता है तो क्या वो सच है? नहीं है। ऐसे ही जो ये चल रहा है, जो आप बैठे हो या मैं बोल रहा हूं, ये भी सच नहीं। सब क्या है? इसके लिए दर्शन, मैंने कहा दार्शनिक बुद्धि का होना जरूरी है, तर्क होना जरूरी है। फिलहाल तो आपने सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितने में पेपर निकल जाए। ठीक है।
100% नहीं समझ सकते, 10% भी समझ गए, 10-20% भी अगर लिखना आ गया आपको तो लिखने में नंबर मिलते हैं, लिखने में सिलेक्शन होता है। वो आपका दार्शनिक मन नहीं पढ़ने वाले, हाँ हो सकता है इंटरव्यू में आपसे फिर अगर दर्शन वाले कोई शिक्षक बैठ जाए तो फिर वो दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या आपसे पूछ सकते हैं, और वे भी जानते हैं कि आप उस लिमिट तक नहीं पहुंचोगे जिस लिमिट तक क्या है, समझ में आया? क्योंकि और भी तो सब्जेक्ट हैं। अगला भद्दायनी है। अगला क्या है? इसका विकास नासिक एवं कन्हेरी में हुआ था। सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी के नासिक गुहालेख में इस संप्रदाय को दान दिए जाने के संदर्भ में उल्लेख मिलता है। महायान का है ये भी। अगला धमुत्तरीय, इसका विकास सोपारा और जुन्नार में हुआ था। अगला है वैवर्तिक संघ, इसका उल्लेख वैन्यगुप्त के अभिलेख में हुआ है, यह भी महायान की एक शाखा थी। अगला है वज्रयान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसको प्रश्रय देता था? आंसर वज्रयानियों को प्रश्रय देता था। किसको? जादू टोना था इसमें वज्रयान में। 5वीं-6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म पर तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा था और इसी पृष्ठभूमि में वज्रयान संप्रदाय का विकास हुआ। इसमें तंत्र मंत्र, मैथुन, मांस आदि पर बल दिया गया। इसमें इसे मंत्रयान की भी संज्ञा प्रदान की जाती है। ये वज्र यानी धर्म को एक अलौकिक शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। इनकी क्रियाएं शाक्त संप्रदाय से मिलती जुलती है। किनसे? शक्ति के उपासक शाक्त संप्रदाय से मिलती जुलती हैं। इसमें बुद्ध की अनेक पत्नियों जैसे तारा, चक्रेश्वरी देवी आदि की कल्पना की गई है। इस संप्रदाय से संबंधित जो ग्रंथ है वो मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुहा समाज आदि है। वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के क्वेश्चन है ये। जहां जहां पर मैं बोल रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन बनेंगे, समझ लीजिए कि आज से 20-25 साल के अंदर अंदर जो यूपीएससी ने पेपर कराए हैं वहां पर इन्होंने क्वेश्चन पूछे। मंजूश्री, मूलकल्प और गुहा समाज किसका वो है? ग्रंथ है, तो वज्रयानियों का। ठीक है। गुहा समाज की रचना किसने की? असंग ने की थी। गुहा समाज की रचना किसने की? यह संप्रदाय गौतम बुद्ध को आदि बुद्ध कहता है और बुद्ध के मानवाकार रूप को वज्रधर कहा जाता है। इसके आचार्यों को सिद्ध और सरहपा कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में नालंदा वज्रयान का प्रमुख केंद्र बन गया था। 9वीं शताब्दी में विक्रमशिला भी वज्रयानियों को प्रश्रय देता था। ठीक है। अंतेचक, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार, महाराजा धर्मपाल ने जो स्थापना की थी, किसकी? नालंदा की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, गुप्त शासक कुमारगुप्त ने। ऐसे ही अगला महायान में आता कालचक्रियान। वज्रयान में से ही 10वीं शताब्दी में कालचक्रियान का उदय हुआ। मंजूश्री इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके सर्वोच्च देवता श्री कालचक्र माने जाते हैं। इसमें मानव शरीर को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। इस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो कालचक्र तंत्र और विमल प्रभा टीका है। विमल प्रभा टीका है। अगला है सहजयान। इसकी उत्पत्ति 10वीं शताब्दी में बंगाल में पाल शासकों के काल में वज्रयान के मंत्र पाठ और कर्मकांड के विरुद्ध हुई। यह कालचक्रयान के भी विरुद्ध था। हालांकि यह भी तांत्रिक संप्रदाय था। यह योग क्रिया तथा चर्या पदों या भक्ति गीतों पर विशेष बल देता था। क्या करता था? भक्ति गीतों पर विशेष बल देता था, चर्या पदों पर, योग क्रिया पर। इतना समझ में आ गया। अब जैसे क्वेश्चन बनेगा कि वज्रयान संप्रदाय का विकास कहां पर हुआ, तो बंगाल, बिहार में हुआ। मंजूश्री मूलकल्प नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? वज्रयान से संबंधित है। संघाटी क्या है? एक दोहरी चादर जिसे कंधे पर रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? संघाटी। अर्हत पद किस संप्रदाय का प्रमुख उद्देश्य है? हीनयान का। किस बौद्ध संगीति में संस्कृत भाषा को अपनाया गया? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। माध्यमिक या शून्यवादी विचारधारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो महायान से। विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ थे। विज्ञानवाद क्या है? एक बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार संसार के समस्त पदार्थ असत्य होने पर भी विज्ञान या चित्त की दृष्टि से सत्य ही है। किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? मैत्रेय को। भावी बुद्ध कौन है? मैत्रेय है। ठीक है। किसने प्रतित्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है? आंसर नागार्जुन ने। किस बौद्ध संगीति में संघ भेद रोकने संबंधी कठोर नियम बनाए गए? तृतीय बौद्ध संगीति में। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो महायान का। किसका? महायान का। हेमवत संप्रदाय किससे संबंधित है?
तो आचार्य कश्यप गोत्र द्वारा स्थापित हेमवत संप्रदाय महासांगिक संप्रदाय की ही एक शाखा है जो बौद्ध मठों की स्थापना और बौद्ध मत के प्रचार प्रसार के लिए विशिष्ट थी। हीनयान और महायान में क्या भेद हैं? ये थोड़ा लंबा आंसर है इसका, मैं बता दूं। हीनयान जो है निम्न मार्ग है, महायान जो है उत्कृष्ट मार्ग है। तो हीनयान, पहले हीनयान और महायान में अंतर बता रहा हूं। यह स्थविर और थेरावाद से विकसित हुआ था, जबकि महायान किससे, महासांगिक या सर्वास्तिवाद से विकसित हुआ था। हीनयान का अर्थ निम्न मार्ग होता है। हीनयानी बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को मानते थे। इसे श्रावकयान, बुद्धयान भी कहा जाता है। महायान का अर्थ क्या होता है, उत्कृष्ट मार्ग होता है। ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों में समयानुसार सुधार के समर्थक थे। इसे श्रेष्ठयान, एकयान और बोधिसत्व यान भी कहा जाता है। हीनयान व्यक्तिवाद में विश्वास करता है और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के प्रयत्न से मोक्ष प्राप्ति का उपदेश देता है। इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। अरहत वे कहलाते हैं जो अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं और निर्वाण के पश्चात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। बुद्ध ने भी कहा था आनंद को, आपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने ही शरण में जाओ, अपने ही प्रयासों से अपने निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करो। तो हीनयानी लगभग बुद्ध की उसी बात को मानते हैं। महायान समष्टिवाद में विश्वास करता है और मनुष्य मात्र के कल्याण में विश्वास करता है। इसका आदर्श बोधिसत्व पद को प्राप्त करना है। जो निर्वाण के पश्चात भी दूसरे प्राणियों के मोक्ष हेतु निरंतर प्रयास करते हैं उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। हीनयान मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जबकि महायान मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था मूर्ति पूजा नहीं करनी है। बाद में लोगों ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। लेकिन कई वर्षों तक क्या हुआ कि खाली आसन, चरण पादुकाएं, पीपल का वृक्ष, इसकी पूजा होती रही। लेकिन कुषाण काल आते आते बुद्ध की प्रथम मानव पूजित प्रतिमा जो बनी वो किसकी थी? बुद्ध की थी। पहली मानव पूजित प्रतिमा किसकी है? महात्मा बुद्ध की है। हीनयानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, जबकि महायानी जो है महात्मा बुद्ध को देवता मानते हैं। हीनयान संप्रदाय त्रिकाय यानी धर्मकाय, निर्माणकाय और संभोगकाय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। महायान संप्रदाय ने त्रिकाय की अवधारणा को प्रतिपादन किया। हीनयान का ग्रंथ पाली भाषा में रचित है। इस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ जो है वो कथावत्तु, विशुद्धिमग और अवदान शतक, ये आदि हैं। जबकि महायान के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में हैं। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो अष्ट सहस्रिका, प्रज्ञा पारमिता, ललित विस्तार और वज्र छेदिका। लाइट ऑफ एशिया पढ़ा होगा आपने, ललित विस्तार का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन है लाइट ऑफ एशिया, जिसमें बुद्ध के बारे में है। बुद्ध अनात्मवादी थे, हीनयानी इसी सिद्धांत के अनुयायी हैं। आत्मा और पुनर्जन्म में को महायानियों द्वारा स्वीकार किया गया। महायानी बोलते हैं आत्मा भी होती है, पुनर्जन्म भी होता है। हीनयान से संबंधित प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक और सौतांत्रिक हैं। महायान से संबंधित प्रमुख संप्रदाय पूर्वशैल, शून्यवाद और विज्ञानवाद आदि हैं। हीनयान में मांस भक्षण का निषेध है, महायान में मांस भक्षण पर रोक नहीं है। हीनयान संप्रदाय के प्रमुख विद्वान वसुमित्र, बुद्धदेव और सिंह थे। महायान संप्रदाय के प्रमुख विद्वान नागार्जुन, असंग, वेनसांग, दिग्गनाग, मैत्रेय और वसुबंधु आदि। तो ये अगर हीनयान और महायान में अंतर के लिए आएगा तो आपने इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे अगले लेक्चर में बौद्ध धर्म की प्रमुख अवधारणाएं बताऊंगा, शब्दावलियां बताऊंगा, बोधिसत्व के बारे में बताऊंगा, अवलोकितेश्वर, पद्मपाणी, मंजूश्री, वज्रपाणी, क्षितिग्रह, अमिताभ, त्रिकाय, चीवर, ये इन सब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के बारे में बताऊंगा, ठीक है भाई।